वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हम जान लेते हैं एटम क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्लियरली बताया था कि एटम क्या होता है, ठीक है। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मैटर से बना है मीन्स उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो मेरा एटम होगा। The existence of different kind of matter is due to different atom constituting it. मैटर में जो डिफरेंट एटम होते हैं वही मिल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ एन वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। वन एलिमेंट का एटम अनदर एलिमेंट के एटम से क्यों डिफरेंट है? आर एटम रियली इनडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। क्या आपको लगता है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल, बट इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग बिकॉज एटम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ओके, we shall find out the answer to this question in this chapter. We will find out the answer why atom is divisible or not divisible. So आपको समझ में आया एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड एटम ही फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड हुआ है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्लियर? अब हम एक एक करके हम डिस्कवरी देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी कैसे हुआ था। वी विल लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे एंड द वेरियस मॉडल दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दिस पार्टिकल आर अरेंज्ड विद इन द एटम। बहुत सारे मॉडल बहुत सारे साइंटिस्ट दिए कि इस पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे हुआ, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसा है। अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of atom। अब एक मेजर प्रॉब्लम हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके, एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हमें एटम के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल को जानना होगा। द इल्यूडिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन that atom are not indivisible। अब जॉन डाल्टन का जो थ्योरी था एटम उन्होंने बोला था एटम इज नॉट इनडिविजिबल, एटम को हम तोड़ नहीं सकते, बट वो प्रूव हो गया गलत। come from the studying static electricity and the condition under which the electricity is conducted by different substance। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने जाना होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस। अब हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल इन मैटर। चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं मैटर में। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर हमें एक एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट आपने रेगुलरली किया होगा। एक अगर आप ड्राई कॉम्ब को लेते हैं, ठीक है, ड्राई हेयर कॉम्ब को लेते हैं, डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, रब अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क। जब हम कॉम्ब को लाएंगे पीस ऑफ पेपर तो वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ग्लास रॉड को लाएंगे सिल्क के पास तो वो क्या होगा, उसमें चार्ज जनरेट होगा। तो चार्ज जनरेट कैसे होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वहाँ पे चार्ज जनरेट होता है। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज जनरेशन कैसे होता है? क्लियर? वन बॉडी पॉजिटिव अनदर बॉडी नेगेटिव।
इससे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं वाले एक्सपेरिमेंट से कि ऑन रबिंग टू बॉडीज टुगेदर, जब हम रब करते टू बॉडी को तो वो क्या होते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। कोई भी दो बॉडीज़ है, ए हो गया एंड बी हो गया, हम रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है एंड इसमें वन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, आपको पता है चार्ज कहाँ से आता है। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसी से प्रूव हो गया एटम इनडिविजिबल नहीं है। जॉन डाल्टन का जो थ्योरी था वो गलत प्रूव हो गया, उन्होंने बोला था एटम इज इनडिविजिबल। इसी से पता चल गया चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है एटम में। Many scientists contribute in revealing the presence of charged particle in an atom। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट दिए एंड ताकि हमें पता चल सके कि चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है एटम में। इट वॉज नोन बाय 1900 that the atom was indivisible particle but it contained at least one subatomic particle, the electron, identified by George J.J. Thomson। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था J.J. Thomson, was known as discoverer of electron। फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ 1900 में। अब उसके बाद इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाई, ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन ग्लास चार्ज ट्यूब कॉल्ड एनल रेज। गोल्डस्टीन ने क्या किया, 1886 में डिस्कवर किया था न्यू रेडिएशन। ठीक है, ग्लास चार्ज ट्यूब को उन्होंने डिस्कवर किया था जिसे हम बोलते हैं कैनल रेज। दिस रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, जो रेज थे वो क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड थे, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो समझ में आया, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब given है the subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron। जो subatomic particle, सेकेंड subatomic particle का डिस्कवरी है उसका चार्ज क्या था, ऑपोजिट था। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल था। Its mass was approximately 2000 times as that of electron। मास उसका approximately 2000 times था इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। जो सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल था उसका नेम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था कैनल रेज से। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन इन जनरल एंड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड ई एंड प्रोटॉन एज अ पी। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, एंड प्रोटॉन को पी से जनरली। अब द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना उसे हम 1 यूनिट लेते हैं एंड इट्स चार्ज एज अ +1 चार्ज रहता है प्रोटॉन का। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। जो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं एंड उनका चार्ज कितना होता है, -1। हमेशा याद रखना, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +1, इलेक्ट्रॉन का -1। इट सीम दैट एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके बैलेंस कर देते हैं चार्ज को, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट प्रोटॉन वेर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। प्रोटॉन कहाँ पे है, अंदर साइड में, इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है। वेर एज इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ईजिली रिमूव कर सकते लेकिन प्रोटॉन को नहीं। नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज दैट शॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ एटम फॉर्म। अब हमें तो इतना पता है कि प्रोटॉन इंटीरियर में प्रेजेंट है लेकिन हमें स्ट्रक्चर नहीं पता अभी तक। वी विल फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। अभी हम आंसर उसका फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, कि हमें स्ट्रक्चर क्या है, पार्टिकल का स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ 2 क्वेश्चन गिवन है कि कैनल रेज क्या होता है, तो कैनल रेज आपको पता होना चाहिए। कैनल रेज क्या है? रेडिएशन इन अ ग्लास रे ट्यूब, उसी को हम कैनल रेज बोल रहे थे, जो रेडिएशन आ रहा था हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिटेल में देखेंगे। वी हैव लर्न दैट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उन्होंने बताया था एटम इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बताया कि एटम इनडिविजिबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन का तो डाल्टन थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो गया। इट वाज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज्ड विद इन द एटम। हमें इतना तक तो पता चल गया, लेकिन हमें अभी तक भी नहीं पता है कि एटम और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है एटम में। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक थ्योरी। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रपोज किया एटॉमिक मॉडल्स। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया अपने मॉडल में? उन्होंने बताया था क्रिसमस पुडिंग या फिर वाटरमेलन, आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर पुडिंग, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, देखो ड्राई फ्रूट्स डिश में होते हैं, जो हमारा पुडिंग है या फिर उसे हम खीर भी बोल सकते हैं। तो खीर तो जो है ना, यहाँ पे देखो जो बीच में है वो मेरा एज अ इलेक्ट्रॉन काम करेगा, एंड जो पूरे में है पुडिंग में उसे हम पॉजिटिव स्फीयर बोलेंगे। उन्होंने बताया था कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है इनसाइड एटम, लेकिन ये भी गलत प्रूव हो गया था बाद में, ठीक है। It is similar to the Christmas pudding. The electron in a sphere of a positive charge were like a currents in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. आप watermelon को भी देखिए, जो बीच वाले जो उनके जो ब्लैक कलर के जो बीच होते हैं ना, सीड्स होते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर देंगे, एंड रेड वाले पार्ट को हम पूरे को पॉजिटिव प्रोटॉन कंसीडर करेंगे। उन्होंने बताया था कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है एटम के अंदर। वाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टडीड इन अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लाइक सीड इन द वाटरमेलन, ठीक है। जे थॉमसन के बारे में गिवन एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वॉज बॉर्न इन चैथम हिल, a suburb of Manchester on the 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906. जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ही डायरेक्टेड द कैंडिविस लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 years and 7 of his research assistants subsequently won the Nobel Prize. अब हम देखेंगे थॉमसन ने क्या प्रपोज किया। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। उन्होंने बताया जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है एंड इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, मीन्स गुथे हुए है, ठीक है, जो भी बोलते एम्बेडेड है, ठीक है, लाइक अ वाटरमेलन। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन्होंने बताया जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सो द एटम एज अ होल इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन वो गलत प्रूव हो गया। Although Thomson model explained that atom are electrically neutral, उन्होंने बताया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, the result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. अब हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को समझेंगे। तो रदरफोर्ड का मॉडल था ना, वो अल्फा पार्टिकल पे हुआ था, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम, ठीक है, हीलियम के साथ भी कंपेयर कर सकते। सेम हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 होता है।
तो अल्फ़ा स्कैटरिंग पार्टिकल रदरफोर्ड कर रहे थे उस टाइम। उन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया था, तो क्योंकि गोल्ड फॉयल का जो थिकनेस होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। अब उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया, एक फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये फ्लोरेसेंट मटेरियल लिया। अब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा, जब अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे ना वो एकदम सीधे निकल जा रहे थे, ठीक है। एक दो ही पार्टिकल थे जो एकदम 180 डिग्री बैक आ रहे थे, एक दो, 1000 में से 10,000 में से एक दो पार्टिकल बैक आ रहे थे। इससे ये प्रूव हो गया जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम में बहुत कम स्पेस में है, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। उसी के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। अब देखो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। वो भी जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है एटम के अंदर। रदरफोर्ड ने डिज़ाइन किया एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल मेड टू फॉल ऑन अ गोल्ड शीट। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को फॉल करवाया गोल्ड शीट फॉयल में। गोल्ड फॉयल उन्होंने क्यों लिया? बिकॉज जो गोल्ड फॉयल होता है ना उन बहुत थिन लेयर होता है पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसीलिए उन्होंने गोल्ड फॉयल को सेलेक्ट किया। एंड अल्फ़ा पार्टिकल वेर डबल चार्ज्ड हीलियम एटम। समझ में आया? डबल चार्ज्ड हीलियम एटम है। दे हैव अ मास ऑफ 4u। मास कितना है? 4u। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आया? It was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particle in gold atom. Since the alpha particle were much heavier than the proton, he did not expect to see the large deflection. उन्होंने गोल्ड फॉयल के साथ अल्फ़ा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल होंगे ना वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे गोल्ड एटम में, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है ना वो बहुत ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से। सो इन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि देखो अल्फ़ा पार्टिकल है ना, बहुत सारे 90% जो पार्टिकल है ना वो सीधा ही निकल जा रहे हैं, देखो। एंड एक ही या फिर दो ही बस क्या हो रहे हैं, वो एकदम टकरा के वापस आ रहे हैं, एक या दो, देखो एक या दो बस टकरा के वापस आ रहे हैं उसी एंगल में, ठीक है। उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? जो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था उससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकला। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पास स्टेड थ्रू द कोल्ड फॉयल। बोले ना सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल थे ना वो सीधे ही निकल जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल। और कुछ थे बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड। और एक पार्टिकल जो एकदम वापस आ रहे थे टकरा के। In the word of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper, it comes back and hits you. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बाद स्टेटमेंट दिया। Rutherford was born at Spring Grove on 30th August 1871. He was known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus of an atom with gold foil experiment. He got the Nobel Prize in Chemistry 1908. वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। उन्होंने गोल्ड फॉइल के साथ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग किया और उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। Let us think of an activity in an open field to understand the implication of this activity. अब हम implication समझते हैं। अब हम इस
इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, बहुत ज़्यादा स्पेस एम्प्टी है एटम में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेट डिफ्लेक्टेड। समझ में आया? वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी पॉजिटिव चार्ज, बहुत कम स्पेस में है। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम आर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, स्मॉल वॉल्यूम में ही पॉजिटिव चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर। न्यूक्लियर का क्या है? पॉजिटिव चार्ज सेंटर है एटम में, उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज सेंटर को। नियर ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, जहाँ पे मास रिसाइड रहता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है सेंटर में, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, जो साइज है न्यूक्लियस का बहुत स्मॉल है कंपेयर टू एटम। अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बता दिया था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन वो कब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा? उनका चार्ज तो खत्म हो जाएगा ना, एनर्जी खत्म हो जाएगा। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अंडरगो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा, तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, अपना एनर्जी को लूज कर देंगे एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इफ दिस वेर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, अब एटम अनस्टेबल हो जाएगा, हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो। यही ड्रॉबैक था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए थे। अब रदरफोर्ड के बाद बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया, ठीक है। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, उन्होंने बताया था कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। इलेक्ट्रॉन ओनली सर्टन ऑर्बिट में ही मूव करेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट, उनका नाम उन्होंने रख दिया डिस्क्रीट ऑर्बिट। सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट में करेंगे, इसका एनर्जी लूज भी नहीं होगा। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जब मूव करेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट में तो उनका एनर्जी रेडिएट नहीं होगा। नील्स बोर्स के बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था उनके वर्क के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर।